हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं आपका अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर। ठीक है, तो आगे ध्यान से अगर आप लोग ध्यान दो तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जरा ध्यान दो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि इन एडजॉइनिंग फिगर्स एपी जो है परपेंडिकुलर बीसी है। एपी एपी आप देख पा रहे हो, ये एपी परपेंडिकुलर बीसी है, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है ये वाला एपी। ठीक है, ये एपी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एडी जो है पैरेलल है बीसी का। एडी जो है ये पैरेलल है बीसी का। ठीक है, देखो पैरेलल है ना, दो पैरेलल लाइंस हैं। ओके, और उसके ऊपर दो ट्रायंगल्स बने हुए उसके बीच में। ठीक है, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी की अगर हम बात करें तो देखो ए बी सी ये वाला। ठीक है, अगर मैं ब्लू लाइन से जरा मार्क कर देता हूं, देखो ए बी और ये सी, ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसकी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। बीसीडी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बीसीडी, ये वाला बात कर रहे हैं, बीसीडी ये वाला हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स यहां पर दिख रहा होगा। ओके, तो चलो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी रेशियो आपको क्या होगा ये आपको पूछा है। तो याद करो, जब एक चीज आपको देखा कि यहां पर एक बेस जो है दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन बेस दिख रहा है, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए भी ए बी सी के लिए भी बेस यही है और बी सी डी के लिए भी बेस यही है। एक चीज कॉमन दोनों के लिए। दूसरा, दो पैरेलल लाइंस के बीच बन रहा है। ठीक है, तो इसका आपको बताया कि दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, जितना यहां से ये लेंथ होगा मतलब पी क्यू, ओके, ये आर एस की जो डिस्टेंस होगी बिल्कुल का बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर अभी अगर बात करें तो परपेंडिकुलर जो यहाँ पर एपी दिख रहा है तो इसकी लेंथ जितनी होगी, ओके, उतना ही लेंथ इसका भी होगा। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया, इसका नाम मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ किया हूं। क्योंकि क्या इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये से मान लेते इसका पी है तो एपी की जो भी लेंथ होगा, ठीक है, उतना ही सेम होगा एपी वाला। इसकी हम नाम चेंज करते हैं एएस। अगर एएस की जो डीएस की जो भी लेंथ है उतना ही है एपी का, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस पे लाइज कर रहा है तो दोनों जो भी डिस्टेंस होगा वो दोनों सब इक्वल होगा। ठीक है, हाइट क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। तो यहां पर हमने हाइट यही ले रखा है एपी, क्योंकि ये हाइट इक्वल टू ये हाइट दोनों सेम ही। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या लिखेंगे कि जो गिवन है वो आप सबसे पहले लिख लो। ठीक है, क्या लिखेंगे, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। दूसरा लिखा है क्या कि एडी जो है, एडी है वो पैरेलल है बीसी का। एडी जो है पैरेलल है बीसी का, ये हमने लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी। अब देख पा रहे हो, बी सी डी इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये इसकी रेशियो क्या होगा। अब जरा सोचो कि जब बेस इक्वल है, ओके, और हाइट भी इक्वल है, तो एक फोर्थ वाला प्रॉपर्टी मैंने बताया था, फोर्थ प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, अगर अब ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मेरे एक फाउंडेशन जो वीडियो मैंने डाला है इस लेसन का सिमिलरिटी का, उस वीडियो को देखो, उसमें आपको पूरा सारे प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद फिर इसमें आपको समझोगे ना तो बहुत ईजी समझ में आएगा। और जिसके पास जिसको बहुत ईजी समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो यहाँ पर देखो, क्योंकि आपने पढ़ा इसके लिए समझ में आ रहा है। आ जाओ, देखो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू क्या होगी, वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो बेस बाय हाइट, बेस बाय बेस, हाइट बाय हाइट दोनों कैंसिल होकर क्या होगा, 1 होगा। तो इसकी वैल्यू 1/1 थी, 1:1। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे रीजन में, तो हम लोग रीजन डाल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल विथ इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। ये आपको प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा, इसकी मार्किंग होती है दोस्तों। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो नंबर्स कटेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई ये। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर था, बहुत इजी था। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट इस प्रैक्टिस सेट का 1.1 जो सिमिलरिटी का क्वेश्चन नंबर 5th जो लास्ट क्वेश्चन है, मैं ये टोटल क्वेश्चन से 1 से लेकर 5th तक सारे क्वेश्चन करवाया हूं दोस्तों। प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से, डेफिनेटली बहुत अच्छे से हो जाएगा।
यहाँ पर जरा देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो 5th है इसमें क्या बोल रखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ जो है वो परपेंडिकुलर BC है। अब जरा देखो यहाँ पर इस फिगर में PQ जो है ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर, अब देखो रहे हो ये BC जो है पूरा बेस है, ठीक है, इसके ऊपर PQ जो है एक परपेंडिकुलर है। ओके, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, कुछ रेशियो दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है ना, ये टोटल 4 दे रखा है इसमें। तो हम लोग फाइंड कैसे करना है, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट की एरिया के रेशियो देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अब जरा देखो PQB की बात कर रहा है तो PQB ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, पहले PQB ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, बात समझ आ रही है, ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल्स की बात हो रही है डिवाइड बाय फिर एरिया ऑफ रेशियो PBC। PBC क्या है, अब जरा देखो PBC ये टोटल यहां से यहां तक, ये पूरा यहां से यहां तक की बात हो रही है, ठीक है, बात समझ आ रही है। ये दो ट्रायंगल की रेशियो का डिस्कस हो रहा है, तो चलो हम लोग इसका रेशियो बताते हैं होगा क्या। आपको भी पता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। आप जरा सोचो कि इस ट्रायंगल में भी PQB में भी हाइट जो है PQ परपेंडिकुलर, राइट, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं PBC की तो इसकी भी हाइट आपका PQ दिख रहा है, जो कि हाइट दोनों का कॉमन है, ठीक है। तो जब हाइट कॉमन है, हाइट दोनों का इक्वल है, तो इक्वल टू रेशियो में क्या आने वाला है ये आप ही बता दो दोस्तों। चलो आ जाओ देख लेते हैं, कर लेते हैं क्या है। पहला नंबर में फर्स्ट नंबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू, जरा देखो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं इस ट्रायंगल की PBC है ना, PQB इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो PQB में बेस क्या है, BQ है, तो लिख देते हैं BQ। ओके, हाइट क्या है इसमें PQ। ओके, नीचे जरा देखो इस ट्रायंगल का PBC की बात कर रहे हैं, मतलब PBC की बात कर रहे हैं, तो PBC में बेस क्या है BC है, तो लिख देता हूं BC। हाइट क्या है यही सर PQ, ठीक है, डन। ओके, तो अब क्या देख पा रहे हो आप, PQ जो है हाइट दोनों का सेम है, तो आप यहां पर सेम हाइट यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। तो सेम हाइट के कारण क्या हुआ, आप इसको हाइट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी आपका जो रेशियो आया वो क्या आ गया, BQ जो पहले वाले ट्रायंगल्स का बेस और दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस BC। तो यहां पर आपका ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ठीक है। अब इसका क्या रीजन नहीं लिखोगे, रीजन तो लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो रीजन क्या लिखोगे बताओ, ट्रायंगल विथ इक्वल क्या है, इक्वल क्या था, इक्वल हाइट था, है ना, इक्वल हाइट था। ठीक है, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स। तो ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। तो चलो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, पहला नंबर हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। दूसरा नंबर जरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जरा देखो यहाँ पर अगर मैं दूसरा नंबर की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC की बात कर रही है, तो PBC जरा देखो कौन सा है, PBC ये नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ओके ओके, समझ आ रहा है, ये वाला बात कर रहे हैं हम, ये PBC की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, ABC बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है। तो जरा इसको ब्लैंक्स रख रहा हूं, इसको मैंने सेट कर दिया। अब जरा देखो इसका अगर मैं बात करूं दोनों का रेशियो क्या होगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या हो जाएगा, जरा देखो सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, यहां पर भी आप उसका देखो अगर मैं PBC की बात करूं तो बेस क्या है BC और हाइट क्या है PQ, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात करो ABC की, तो ABC जो बड़े वाले ट्रायंगल्स में बेस क्या है दोस्तों, बेस आपका BC है, तो BC लिख दिया। और हाइट क्या है दोस्तों, ये देखो यहां पर खड़ा है ना AD, चलो AD लिख देता हूं, परपेंडिकुलर जो AD खड़ा है उसको लिख दिया, ओके। चलो अब क्या करें, अब जो कॉमन चीजें दिख रहा है उसको कट करना है, क्योंकि यहां पर बेस दोनों का सेम है दोस्तों, BC इस ट्रायंगल के लिए भी सेम था और इस ट्रायंगल के लिए भी सेम था, तो उसको घर से भगा दो, उड़ा दो इसको। अब क्या निकला PQ बाय AD, ठीक है। तो क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC,
इक्वल टू दिस। अब इसका रीजन क्या लिखोगे, क्या इक्वल था, इक्वल क्या था, तो बेस इक्वल था, तो लिखोगे क्या रीजन में, ट्रायंगल विथ इक्वल बेस। बस इतना तो लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, फटाफट करते हैं, टाइम नहीं है, जल्दी वेस्ट करना है, जरा फटाफट करो। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या है कि पहला और दूसरा हो गया दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल की बात हो रही है। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। मतलब ये वाला ट्रायंगल्स और इस ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ओके। अब यहां पर जरा समझो कि ये जो क्वेश्चंस हैं क्या सिमिलर नहीं लग रहा आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल जरा एकदम ध्यान देना, इसीलिए मैं इरेज नहीं किया हूं, इसलिए मैं रखा हूं ताकि आपको दिखा दो क्या है। ये दोनों क्वेश्चन को अगर आप कंपेयर करो तो दोनों चीजों को दोनों सेम दिखेगा। क्या दिख रहा है, सिर्फ ट्रायंगल डिफरेंट है, उसके बाद प्रॉपर्टी सेम लग रहा है। देख लो यहां पर भी क्या था, पी क्यू बी, पी क्यू बी ये वाला छोटा ट्रायंगल, और यहाँ पे क्या था, पीबीसी, पीबीसी ये वाला ट्रायंगल। तो इस दोनों ट्रायंगल में क्या था, पी क्यू जो था कॉमन था, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम अगर बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि एबीसी इस बड़े वाले ट्रायंगल में और एडीसी इस छोटे वाले ट्रायंगल में, एडी जो है ये कॉमन है, जो कि हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल का क्या है, ये हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट्स, एडी। तो देखो हाइट कॉमन हो गया, बात समझ आ रही है, एडी क्या हो गया, हाइट कॉमन हो गया, मतलब दोनों का इक्वल हो गया हाइट। जब हाइट इक्वल है तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, बताओ आप, यहां पर लिखेंगे क्या कि बेस इंटू हाइट, क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, किसका लिख दू, दूसरे वाले ट्रायंगल का, ठीक है। अब एक चीज देख पा रहे हो आप, इक्वल टू यहां पर पुट कर दो, बेस क्या है यहां पर, देखो बेस किसकी, एबीसी की, एबीसी की, तो एबीसी में बेस क्या है, तो बीसी है, लिख देता हूं बीसी, कोई दिक्कत है, चलो ठीक है। उसके बाद हाइट क्या है, हाइट तो आपका यही है ना दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया है, एडी, तो लिख दो एडी, ओके। चलो बेस, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल की बेस क्या है, जरा देखो, डीसी है, तो लिख दिया डीसी, ओके। और इसकी हाइट क्या है, वही है एडी, एडी ना परेशान कर रखा है ना, चलो एडी एडी, अब एडी एडी सेम दिख रहा है, उड़ा दो उसको, उड़ा दो ना सर, रखने क्या मतलब है। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू क्या बच गया, बी सी बाय डी सी। अब बी सी बाय डी सी बच गया, मतलब कौन सी, बी सी बाय डी सी क्या बचा, बी सी बाय डी सी, दोनों का बेस बच गया, और कट गया क्या, कैंसल क्या हुई, उसकी हाइट कॉमन था, हाइट कैंसिल हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज याद करो, याद करो, ट्रायंगल, हाँ बराबर बोला, किसने बोला, करेक्ट, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, हाइट, ओके। तो ये था आपका फाइनल रीजन, और ये आपको करना है, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों, मैंने तो 1 से लेकर 5 नंबर क्वेश्चन सारे का सारे बता दिया है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सिमिलरिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो उसमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th लेकर आता हूं। तो लास्ट, इस क्वेश्चन नंबर 5th का लास्ट, ये जो क्वेश्चन है इसको जरा समझ लो। इसमें क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। जरा इस फिगर में देखो, एडीसी की बात हो रही है, एडीसी, एडीसी ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, पहला। दूसरी बात हो रही है क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी, पीक्यूसी ये वाला ट्रायंगल, एक ये है और एक ये है, ठीक है, दो ट्रायंगल देख पा रहे हो आप, ओके ओके। तो इसमें क्या देख रहे हो कि अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, बेस अगर हम इसकी बात करें एडीसी की, तो एडीसी का बेस क्या है, जरा बताओ, एडीसी की बेस क्या है, डीसी है, तो लिखेंगे डीसी, और हाइट क्या है, एडी, लिखेंगे एडी, ओके दोस्तों, समझ आ रही है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल हमने क्या लिया था, पी क्यू सी, ये वाला पी क्यू सी, तो इसमें क्यू सी क्या है, इसका बेस है, ठीक है, तो लिखेंगे क्यू सी, और हाइट क्या है, पी क्यू, हाइट क्या है, पी क्यू, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल है, कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनल रेशियो अपना मिल गया। अब इसका रीजन क्या होगा वो लिखना है। तो पहला जो रीजन हमने दिया था वही लिखना है, क्या होगा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ
द प्रोडक्ट ऑफ their corresponding base and height। ठीक है, तो ये आपको पूरा रीजन लिखना पड़ेगा दोस्तों, और यही रीजन के लिए तो ये पूरा क्वेश्चन बना है। ये रीजन आप समझ गए, समझने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं, ताकि आप ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ जाओ, फिर आगे जो यूज होने वाला है आगे भी फ्यूचर में, उसमें आप ये अच्छे से कर सको। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट नंबर जो 1.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक पिछले वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 5th में मैंने आज पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 को लेकर जो बीपीटी थ्योरम कन्वर्स उसका जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।